हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने विंडोज़ की डेस्कटॉप स्क्रीन को या फिर विंडोज़ की स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, या फिर उसको फ्लिप कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी एक्सीडेंटली स्क्रीन रोटेट हो गई है और आपको वो नहीं पता कि किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे मेथड्स जिसकी मदद से आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं या फ्लिप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आज मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो हमारा पहला मेथड है वो है ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं और किस किस एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ग्राफिक की प्रॉपर्टीज़ आती है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। यहाँ पर जाना है आपने डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर देखें आपको रोटेशन नज़र आ रही है। रोटेशन में आपको ये आपकी करंट स्क्रीन है जिस फेज़ में आपके पास है, अभी आपकी 0 डिग्री रोटेटेड है, यानी आपको सामने बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। अब हम इसको फ्लिप करके देखते हैं कि वाकई ये फ्लिप होती है कि नहीं। यहाँ पर आपके पास चार एंगल्स हैं। रोटेशन 0 डिग्री एंगल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं कि वाकई रोटेट होती है कि नहीं। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन अब इस किस्म की है। जैसे ही मैं अपनी सेटिंग्स को अप्लाई करूँगा मेरी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। अगर मैं 180 डिग्री के ऊपर करूँगा तो ये ऐसी नज़र आएगी, 270 डिग्री के ऊपर करूँगा तो इस शेप में नज़र आएगी। अगर मैं ज़ीरो के ऊपर करूँगा तो ये ज़ीरो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, यानी जो मेन स्क्रीन आपको नज़र आती है वैसी है। तो ये था पहला मेथड। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी उसके ऊपर रहना चाहता हूँ, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये था पहला मेथड। अब मैं आपको इसके दूसरे मेथड के बारे में बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप राइट क्लिक करेंगे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, आपके पास ग्राफिक्स की ऑप्शंस आई होंगी। ग्राफिक ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, आपके पास जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर आपको रोटेशन नज़र आ रही है। ये भी सेम वही एंगल्स की रोटेशन है, जैसे रोटेट टू 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 0 डिग्री पे डिफ़ॉल्ट है। हमें इसको एक को ट्राई करके देख लेते हैं कि वाकई ये ठीक होती है कि नहीं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखें मेरी स्क्रीन रोटेट हो गई है। अब मैं दोबारा इसको वापस लेकर आता हूँ और ये मेरा जो कर्सर है, अब अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो वो नीचे आएगा, अगर नीचे जाऊँगा तो वो ऊपर आएगा, और लेफ़्ट और राइट में भी वैसे ही है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं अपनी ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। ये मसला होता है जैसे अभी मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जा नहीं रहा क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि किस उसमें जाएगा। तो ये इशू आपके पास आता है, सबके पास यही इशू आएगा अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये तो वो नीचे आपका कर्सर जाता है, या लेफ़्ट राइट के बारे में आप सोचते हैं तो वो किसी और एंगल पे चला जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैं किसी तरीके से आ गया हूँ और उसको मैंने दोबारा रोटेट किया तो वो सिंपल उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ये था दूसरा मेथड। अब हम जाते हैं तीसरे मेथड के ऊपर। वो है आप राइट क्लिक करेंगे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे आपको फ्लिप की ऑप्शन मिलेगी। ये डिस्प्ले ओरिएंटेशन आ रहा है, अभी मेरे पास लैंडस्केप है, जैसे ही मैं पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरी पोर्ट्रेट होगी, पोर्ट्रेट और वो भी टेढ़ी। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। उसके बाद आपके पास आ रही है लैंडस्केप फ्लिप्ड, यानी ये आपकी जो स्क्रीन है वो 180 डिग्री रोटेट होगी, यानी जो आपका स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे आ रहा है वो राइट कॉर्नर पे ऊपर आएगा। और आप अगर पोर्ट्रेट करना चाहें तो पोर्ट्रेट में भी ऐसे ही है, आपके पास जो चीज़ें आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आ रही हैं वो आपको किसी दूसरे एंगल पे मिलेंगी। तो ये था थर्ड मेथड रोटेट करने का। अब हम जाते हैं लास्ट मेथड के ऊपर। ये लास्ट मेथड जो है वो कीज़ की मदद से है। आपने उसमें क्या करना है, दो तीन कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उन कीज़ को आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन रोटेट होगी। और वो कीज़ क्या हैं, वो कीज़ हैं आपकी कंट्रोल आल्ट और जो अप डाउन और लेफ़्ट राइट एरोज़ हैं उनकी मदद से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आल्ट, उसके बाद मैं अप एरो करूँगा तो ये अप एरो के साथ मूव नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही अप एरो है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आल्ट
लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा तो आप देखें मेरी स्क्रीन रोटेट हो गई है। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल आल्ट राइट एरो करूँगा, अप एरो करूँगा तो अप एरो पे आ जाएगी। अगर मैं इसको कंट्रोल आल्ट राइट एरो करूँगा तो ये राइट साइड पे रोटेट हो जाएगी। अगर मैं इसको कंट्रोल आल्ट डाउन एरो करूँगा तो ये डाउन साइड पे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, 180 डिग्री फ्लिप होगी। और इसको दोबारा रिवर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल आल्ट और अप की को प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन वापस उसी एंगल पर आ जाएगी। तो ये पॉसिबल 4 मेथड्स थे जिनकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। और अगर बाय एक्सीडेंटली आपकी स्क्रीन किसी वजह से रोटेट हो गई है तो आप इन 4 मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ करके अपनी स्क्रीन को दोबारा से उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि अगर आपको ऐसा ही इशू आपके सिस्टम के ऊपर आ रहा है तो आप मेरी वीडियो देख के उसको रिजॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे और अपने इशू को फिक्स कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल के बटन को भी दबाएंगे ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो।